फ्रेंड्स, दिस इज डैनियल, योर ब्रदर इन क्राइस्ट। मैं आपका भाई डैनियल और आज हम कुछ विषय को देखेंगे। वीडियो बहुत ही शॉर्ट होने वाला है तो जरूर लास्ट तक देखें। परमेश्वर आप सबों को आशीष देगा। तो आज का टॉपिक है, क्या हम विश्वासी अविश्वासी से विवाह कर सकते हैं क्या? मे बी यू आर गर्ल और बॉय, मेल और फीमेल। आई एम टॉकिंग अबाउट अ बिलीवर। कैन अ बिलीवर शुड मैरी एन अनबिलीवर? क्या एक विश्वासी अविश्वासी से शादी कर सकता है क्या? बहुत से लोगों के अंदर, स्पेशली बिलीवर्स, अनमैरिड पीपल्स, उनके अंदर ये सोच रहता है। एंड समहाउ वी आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अनबिलीवर्स। हम कहीं ना कहीं अविश्वासियों की ओर, ये संसार में रहने वाले लोगों की ओर अट्रैक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई लोग अपने पड़ोस में हैं, उनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं जो कि अविश्वासी हैं। कई लोग बस स्टैंड में, कई रोज अपने ऑफिस में, अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में, वी गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अनबिलीवर और हमें उनसे विवाह करने की इच्छा उत्पन्न होती है या हम किसी तरह के प्रेम संबंध में पड़ जाते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि क्या एक विश्वासी अविश्वासी के साथ में विवाह कर सकता है? वो लड़का हो लड़की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, एक विश्वासी की बात कर रहा हूँ कि क्या एक विश्वासी एक अविश्वासी के साथ में विवाह कर सकता है? अविश्वासी से मेरा मतलब है जो मसीह को नहीं जानते हैं, जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। और विश्वासी से मतलब उन लोगों से है जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसके अनुसार चलना चाहते हैं, जो उससे प्रेम करते हैं। ये ठीक उसी तरह से है। यदि हम देखें उत्पत्ति की किताब, उत्पत्ति 6 अध्याय, उसका दूसरा वचन को यदि हम पढ़ें, उत्पत्ति 6 अध्याय उसका दूसरा वचन इस तरह से लिखता है, कहता है, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं और उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य के पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं और उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। The Son of God, they attracted towards the women in this earth, और उन्होंने उन लोगों से विवाह कर लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा पाप आई। दे डिफाइल देमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को क्या बोलेंगे उसको, अपवित्र किया और उन्होंने विवाह किया। उसके बाद में हम देखते हैं नूहा के जीवन में कि नूहा एक धर्मी पुरुष पाया गया। मैं यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ कि विश्वासी ने, परमेश्वर के लोगों ने इस संसार में रहने वाले लोगों को प्रिय जाना और सुंदर जाना और उनसे उन्होंने विवाह किया। उसके बाद में हम इस अध्याय को पढ़ने से परमेश्वर का जो क्रोध है हम उसको देख पाते हैं। फिर इसी से रिलेटेड यदि हम देखें सुलेमान राजा के जीवन को भी, 1 किंग्स चैप्टर 11 वर्स 1 एंड 11, पहला राजाओं उसका 11 अध्याय उसका पहला वचन कहता है, राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और अपनी सी विजातीय स्त्रियों से जो मोयाबी, अमोनी, एदोमी, सिदोनी और हित्ती थी प्रीति करने लगा। उसने जो जेंटाइल्स हैं, जिनसे परमेश्वर घृणा करता है, उन लोगों से उसने विवाह किया। और फिर 11वें वचन में लिखा है कि इसलिए यहोवा ने सुलेमान से कहा, तुझसे जो ऐसा काम हुआ है और मेरी बंधाई हुई वाचा और दी हुई विधि तूने पूरी नहीं की, इस कारण मैं राज्य को निश्चय तुझसे छीन कर तेरे एक कर्मचारी को दे दूंगा। इतना बड़ा उसे अपने किए का सजा मिला कि इजराइल को हम देखते हैं फिर कि इजराइल 2 भागों में बट गया क्योंकि सुलेमान ने जो अविश्वासी हैं, जिनसे परमेश्वर घृणा करता है, उन लोगों से उसने विवाह को किया। अब यदि हम नए टेस्टामेंट में देखते हैं, न्यू टेस्टामेंट यदि हम देखें, नए नियम को यदि हम देखते हैं, तो वहाँ पे भी हम कुछ वचनों को पाते हैं कि क्या एक मसीही व्यक्ति या स्त्री या पुरुष एक अविश्वासी स्त्री या पुरुष से विवाह कर सकता है क्या? 1 कुरिन्थियंस 7 अध्याय
उसका 39 वचन। 1 Corinthians chapter 7 verse 39। पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय उसका 39। इसमें इस प्रकार लिखा है, जब तक किसी स्त्री का पति जीवित रहता है तब तक वह उससे बंधी हुई है, परंतु यदि उसका पति मर जाए तो जिससे चाहे वो विवाह कर सकती है, परंतु केवल प्रभु में। यहाँ पे जो लास्ट में एक लाइन लिखा है परंतु प्रभु में, इसका मतलब क्या है? इंग्लिश बाइबल NKJV बोलता है इन द लॉर्ड, मीन्स जो कि मसीह में है उन्हीं लोगों से विवाह कर सकता है या कर सकती है। ये केवल एक विधवा औरत के लिए नहीं है, लेकिन जवान लड़के लड़कियों के लिए भी है कि जो मसीह में है उसी से शादी कर सकते हैं बोल के लिखा गया है। उसके बाद में हम और एक 6 अध्याय उसका 14वां पद, 2 Corinthians chapter 6 verse 14 को भी हम पढ़ेंगे। उसमें भी अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल है, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति है। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो। असमान जुए, अनइक्वल। जो अविश्वासी हैं वो विश्वासी के इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है? आवर फेथ इज डिफरेंट। हमारा विश्वास अलग है, हमारा स्पिरिचुअल लेवल अलग है। भाई और बहनों, जो लोग ऐसा सोचते हैं कि वे किसी अविश्वासी के साथ विवाह करेंगे और उसके बाद में उसको मसीह में लेके आएंगे, आत्मा जीतेंगे, ये गलत धारणा है, ये गलत सोच विचार है। धार्मिकता का और बाइबल धार्मिकता के साथ क्या मेल है? ज्योति का अंधकार के साथ में क्या मेल है? क्या आप मेल कर सकते हैं? जी नहीं, ये सरासर गलत है। तो व्हाट इज द कंक्लूजन? तो अंत में हमारा कंक्लूजन क्या होता है? हम शादी नहीं कर सकते हैं, या हम अविश्वासियों के साथ में विवाह नहीं कर सकते हैं, जो कि वचन के खिलाफ है। और कई सारे लोग ये सोचते हैं कि आफ्टर मैरिज, शादी के बाद में मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ चर्च आएगी और प्रभु में और बढ़ेगी बोल के। लेकिन मेरे प्यारों, परमेश्वर इस तरह के रिश्तों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता, या बाइबल इसे सपोर्ट नहीं करता है। कई लोगों की धारणा ये होता है कि हम एक नई आत्मा को जीत लेते हैं। वो आप उसकी आत्मा को नहीं जीत रहे हैं, आप अपनी आत्मा को खो रहे हैं, आप अपने आप को अशुद्ध कर रहे हैं। उसमें जो अशुद्धता है वो आपके शुद्धता में मिलावट करेगा। आपका जो आत्मा है वो अशुद्ध हो जाएगा, आप अशुद्ध हो जाएंगे। यू विल बिकम डिफाइल्ड बाय अ डिफाइल्ड पर्सन। खत्म करें, क्योंकि बाइबल साफ कहता है कि हम मसीह में जो है उन्हीं से शादी कर सकते हैं। द पीपल दोज हु आर इन द लॉर्ड वी कैन मैरी विद देम, ना कि अविश्वासियों के साथ। क्योंकि आपका जो स्तर है परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया हुआ है, आप अपने आप को नीचा क्यों करते हैं? अंत में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम जो विश्वासी हैं अविश्वासियों के साथ में किसी भी तरह का संबंध, स्पेशली जो शादी या विवाह का संबंध है, हम नहीं कर सकते हैं। बाइबल इसके खिलाफ है, ये एक पाप है। और हम अपने आने वाली पीढ़ियों में जो हमारे जो बच्चे होंगे उनके जीवनों में भी इसके लक्षणों को देख पाएंगे, या हमने जो गलत काम किया है या जो पाप किया है उसको हम अपने आने वाली पीढ़ियों में भी देखते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हमें अविश्वासियों के साथ में जो मसीह में नहीं है, हम उनके साथ में अच्छा फ्रेंडशिप कर सकते हैं, हम उन लोगों के साथ में बात कर सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह का जो विवाह या शादी से रिलेटेड चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं। A believer cannot marry an unbeliever. May God bless you through this video. Thank you.